हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गैंग। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शरारती लड़की को देखते हैं जिसका नाम जीहोन होता है और उसकी शरारतों से स्कूल के बच्चे साथ साथ इतना स्कूल का जितना स्टाफ होता है वो सब भी काफी ज्यादा तंग आ चुके थे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से हम जीहोन की सिस्टर को देख पाते हैं जो इस समय प्रिंसिपल ऑफिस में होती है। और प्रिंसिपल जो जीहोन की सिस्टर को बता रही होती है कि जीहोन की शरारतों से हम लोग तक आ चुके हैं और इसी वजह से उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। ये बात सुनकर के जीहोन की सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि जीहोन को एक लास्ट मौका दिया जाए। अगर वो फिर भी अपने शरारतों से बाज नहीं आता है तो फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन प्रिंसिपल जीहोन की सिस्टर का कहना नहीं मानती और जीहोन को फौरन स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद जीहोन और उसकी सिस्टर अपने घर आते हैं और जीहोन अपने स्कूल से निकाले जाने की वजह से वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे स्कूल में अच्छा नहीं लगता था। उसे स्कूल एक झील की तरह लगता था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स हुआ करते थे और इसी वजह से इसे जब निकाल दिया जाता है तो वो काफ़ी खुश होता है। घर आते ही जीहोन अपने लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढने लगता है जहाँ पे कोई भी रूल्स ना हो, कोई भी पनिशमेंट ना मिले और वो आराम से स्कूल में जा सके। और काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद जीहोन को फाइनली वो स्कूल मिल ही जाता है जहाँ पे काफ़ी बदमाश और शरारती बच्चे पढ़ा करते थे। जिसके बाद जीहोन अपना सामान पैक करता है और उस स्कूल के लिए निकल जाता है। और जिसके बाद जीहोन अब उस स्कूल पहुंच जाता है जो कि एक पहले जेल हुआ करती थी और यहाँ पे जीहोन को अपना एडमिशन कराना था। जीहोन अब स्कूल के बाहर खड़े करके इस स्कूल को अच्छे से देख रहा होता है कि जब पीछे से एक फुटबॉल आती है और फिर जीहोन की सर पे लगती है। जीहोन जब पीछे मुड़ करके देखता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी तरफ एक स्टूडेंट्स का गैंग आ रहा है और बॉल सर पे लगने की वजह से जीहोन को काफ़ी खुशी होती है क्योंकि उसे लड़ाई करने का सिर्फ मौका चाहिए होता है। और उसे ऐसा लगता है कि अभी स्टूडेंट्स की जो गैंग आ रही है ये मुझसे फाइट करने के लिए आ रही है। लेकिन तभी अब दूसरी गैंग के एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो जीहोन के पास आता है और अपनी फुटबॉल उठा करके जीहोन से काफ़ी भागता है और जाने लगता है। लेकिन जीहोन को ऐसा लग रहा था कि ये जो स्टूडेंट आ रहा है वो मुझसे फाइट करने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और साथ ही उन लोगों ने जो फुटबॉल की छत पे मारी है वो भी जानबूझ के मारे क्योंकि वो लोग इसे डरना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इस स्कूल में स्टूडेंट्स आपस में लड़ना अलाउ नहीं था। साथ ही इस स्कूल में एक ऐसा क्लब बनाया गया था जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में डर सकते थे और साथ साथ यहाँ की टीचर तो स्टूडेंट्स के ऊपर शर्त भी लगाती थी। जिसके बाद जीहोन अब अपने स्कूल के अंदर एंटर करता है और वो सीधे अपना एडमिशन कराने जाता है। यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं था, यहाँ पे सिर्फ अपने आप को ये प्रूव करना था कि तुम्हें लड़ाई करनी आती है या नहीं। इसमें जीहोन माहिर होता है और फिर प्रूव कर देता है कि उसे फाइटिंग करना अच्छे से आती है। इसके बाद फाइनली जीहोन का इसी स्कूल में एडमिशन हो जाता है और जीहोन यहाँ से निकल जाता है अपनी क्लास ढूंढने के लिए। तब उसे कॉरिडोर में खड़ा हुआ एक लड़का दिखाई देता है जो कि देखने में काफ़ी कमज़ोर लग रहा था और जीहोन इसे देख कर के ये सोचता है कि ये तो काफ़ी कमज़ोर लड़का है, इसे तो फाइटिंग आती ही नहीं होगी और अगर आती भी होगी तो फिर ये फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर। और इस लड़के का नाम चांदसी होता है। जीहोन अब इस लड़के के पास जाता है और उससे अपना क्लासरूम पूछता है और चांदसी अब जीहोन को उसका क्लासरूम बताता है और जीहोन अपने क्लासरूम में जाता है। और जैसे ही जीहोन क्लास में एंटर करता है तब वो नोटिस करता है कि यहाँ पे वही गैंग है जो कि उसे स्कूल के बाहर मिली हुई थी जिसने इसी फुटबॉल हिट किया था और वो पूरी गैंग जीहोन की क्लासमेट होती है। जिसके बाद हमें इसी गैंग का लीडर दिखाया जाता है जो कि इसका नाम यानशिक होता है और यानशिक अब जीहोन से बातें करता है और थोड़ी देर बाद उनकी क्लास ओवर हो जाती है। क्लास ओवर होने के बाद यानशिक जीहोन को लेकर के नीचे बेसमेंट में आता है और बेसमेंट में ही क्लब था जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर सकते थे और इस क्लब के बाद कोई भी स्टूडेंट्स आपस में नहीं लड़ सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्लब में ही फाइट कर सकते थे। साथ ही यहाँ पे यानशिक जीहोन को ये भी बताता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट सभी लोगों से फाइटिंग करेगा और उसमें जीत जाता है तो फिर वो इस स्कूल का टॉप डॉग बन जाएगा यानी कि वो इन सभी स्टूडेंट्स का एक लीडर बन जाएगा। टॉप डॉग बनने के बाद उसे काफ़ी सारी अथॉरिटीज भी मिलती है जिस वजह से वो अपने रोज को खुद ही डिजाइन कर सकता है। ये बात सुन करके जीहोन को काफ़ी खुशी होती है। यानशिक से कहता है कि मैं भी टॉप डॉग बनना चाहता हूँ। जिस पर यानशिक जीहोन से कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो तुम्हें स्कूल के सभी स्टूडेंट से फाइट करना होगा और फिर उनसे जीतना होगा, जिसके बाद तुम्हें स्कूल के 3 चैंपियन से फाइट करना होगा और उनसे जीतना होगा और फिर लास्ट में तुम्हें सबसे ताकतवर फाइटर जिसका नाम है डायहू, तुम्हें उससे फाइट करना होगा जो कि इस स्कूल का हॉट डॉग है और वो काफ़ी खतरनाक है, उससे आज तक कभी भी कोई नहीं जीत पाया है। और साथ ही यहाँ पे जीहोन को जिन 3 चैंपियन से लड़ना था उनमें से एक लड़का चांदशिक था, यानी कि वही लड़का जिसे जीहोन काफ़ी ज़्यादा कमजोर समझ रहा था। इसीलिए जीहोन सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले जाकर के चांदशिक से फाइट करेगा।
और इसीलिए जीहोन अब सीधे चांगशिक के पास आता है और उससे बात करता है, उससे फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन चांगशिक जीहोन के साथ फाइट करने के लिए मना कर देता है। तभी हम यहाँ पे चांगशिक के ग्रुप को आते हुए देखते हैं। चांगशिक के ग्रुप के लोग जीहोन को नया मेंबर देख करके उसकी बुली करने लगते हैं, जिसके बाद चांगशिक के ग्रुप के मेंबर काफी ज्यादा जीहोन को टॉर्चर करते हैं और उसके नीचे से आधे कपड़े निकाल देते हैं और उसके नीचे का पिंक क्लॉथ देख करके सब उसे पिंकिटी कहने लगते हैं, जिस वजह से जीहोन की काफी ज्यादा इंसल्ट होती है और ये बात धीरे धीरे करके पूरे स्कूल में फैल जाती है। और इसका मतलब ये था कि जीहोन जिसे इस स्कूल का टॉप डाउन बनना था वो अब चांगशिक के ग्रुप से काफी ज्यादा बुलीड हो चुका था। और इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बावजूद जीहोन अपनी हार नहीं मानता है और वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था टॉप डॉग बनने की। तभी हम यहाँ पे चांगशिक को आते हुए देखते हैं और वो जीहोन की मेहनत देख करके काफी खुश होता है और वो जीहोन से पूछता है कि तुम्हारी तो इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई है, लेकिन तब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो टॉप डॉग बनने की, इससे मैं काफी खुश हुआ हूँ। और चांगशिक समझ जाता है कि ये काफी ताकतवर है और ये टॉप डॉग बन के ही रहेगा और जीहोन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। इसीलिए चांगशिक ये डिसाइड करता है कि वो अब जीहोन की फाइटिंग प्रैक्टिस में मदद करेगा। इसीलिए वो अब जीहोन को चांगशिक के फाइटिंग क्लब में लेकर के जाता है और जीहोन जब चांगशिक के फाइटिंग क्लब में जाता है तब वो नोटिस करता है कि चांगशिक जो देखने में काफी ज्यादा कमजोर है, काफी ज्यादा वीक लगता है, लेकिन वो रियल में ऐसा नहीं है। वो अपनी अच्छी स्किल से सामने वाले को चुटकी में हरा सकता है और ये चीज देख करके जीहोन से रुका नहीं जाता है और वो फौरन से चांगशिक की फाइटिंग क्लब को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पे रह करके वो अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस करता है और इन चांगशिक के क्लब में जितने भी लोग होते हैं वो जीहोन की जब फाइटिंग प्रैक्टिस देखते हैं तब वो समझ जाते हैं कि ये भी एक अच्छा चैंपियन है और वो सभी स्टूडेंट से फाइट करके जल्द से ही एक बहुत अच्छा चैंपियन भी बन जाएगा। और साथ ही अब स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग जीहोन को हेलो किटी करके बुला रहे थे वो लोग भी अब जीहोन से डरने लगते हैं। देखते ही देखते अब स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट्स जीहोन के ऊपर पैसा भी लगाने लगे थे, क्योंकि दिन ब दिन जीहोन की फाइटिंग काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। क्योंकि अब स्कूल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं था जो कि जीहोन के सामने टिक सके, क्योंकि जीहोन सभी स्टूडेंट्स को हरा देता था। जीहोन की जीत का नुकसान यहाँ पे एक टीचर को हो रहा था जो दिन ब दिन जीहोन के सामने एक काफी ताकतवर स्टूडेंट आता था और उसके ऊपर पेट लगाता था, लेकिन जीहोन उसको अपने सामने टिकने नहीं देता था, वो उसे चुटकियों में हरा देता था। और जीहोन जब उस फाइट में जीत जाता था तो उस टीचर ने जितने भी पैसे लगाए होते थे वो सब हार जाता था और इसी वजह से इस टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जीहोन के ऊपर। इसीलिए वो अब जीहोन से बदला लेने का सोचता और वो अब ये डिसाइड करता है कि अब वो जीहोन के सामने कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ला करके नहीं खड़ा करेगा और अब वो जीहोन की फाइट उन 5 चैंपियन में से एक चैंपियन से करवाएगा, जिससे कि जीहोन हार जाएगा। टीचर के जितने भी पैसे हारे हुए होंगे वो सब उसे वापस मिल जाएंगे। अब जी जैसी ये बात चांगशिक को पता लगती है तब वो फौरन से जीहोन के पास आता है और उसे आकर के बताता है कि टीचर ने यहाँ पे कोई गड़बड़ी की है, क्योंकि टीचर्स ने फाइटिंग शेड्यूल को चेंज कर दिया है कि तुम्हें जो 16 फाइट करनी थी वो तुम्हें कल ही करनी है और वो चैंपियन काफी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ कि तुम कल फाइट नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक तुमने स्टूडेंट्स के अंदर अपना जो डर बैठाया है वो सारा डर उन लोगों के अंदर से कल खत्म हो जाएगा। कल तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो जाएगी अगर तुम उस चैंपियन से हार गए, इसीलिए तुम कल फाइट नहीं करोगे। लेकिन जीहोन जो चांगशिक की बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस सा उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी से नहीं हारेगा और वो उस चैंपियन से भी जीत जाएगा। और अब हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं फाइटिंग का दिन अब आ जाता है और जीहोन अब फाइटिंग क्लब में पहुंचता है जहाँ पे वो अपने सामने काफी ताकतवर चैंपियन को खड़ा हुआ देखता है। और स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि वो चैंपियन जो जीहोन के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था, जिसके बाद जीहोन नोटिस करता है कि वो चैंपियन उसकी शर्ट पकड़ करके उसे बार बार हरा रहा है, क्योंकि वो उसकी शर्ट को ग्रिप कर रहा था। इसी वजह से जीहोन अपनी शर्ट निकाल देता है और अब जैसे ही चैंपियन जीहोन को पकड़ता है और उसे ग्रिप करता है तब उसकी बांध बार बार फिसल जा रहे थे, जिस वजह से वो जीहोन को नहीं हरा पा रहा था। और जीहोन अब उस चैंपियन को उठा करके पटक रहा था और उसे काफी बेट करके इस फाइट में हरा देता है। और ये चीज देख करके क्लब में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी लोग जीहोन से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो लोग काफी वाहवाही करने लगते हैं जीहोन की। और ये सब कुछ देख करके यहाँ पे एक और चैंपियन होता है जिसे काफी गुस्सा आता है जीहोन के ऊपर और वो अब जीहोन के सामने आता है और उसे चैलेंज करता है फाइट करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे अब जीहोन की फाइट उस दूसरे चैंपियन के साथ हो रही होती है। जीहोन ने इस चैंपियन के बारे में पहले भी सुना था कि ये काफी पागल चैंपियन है और ये अपने जुनून में आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, वो हर तरफ से मारता है। और अब हमें यहाँ पे जीहोन और उस दूसरे चैंपियन की फाइटिंग दिखाते हैं, जिसके बाद स्टार्टिंग में तो जीहोन उस चैंपियन को काफी ज्यादा मार रहा था, लेकिन एक भी बार जीहोन की उस चैंपियन के ऊपर नहीं लग रहे थे और मारते मारते अब जीहोन काफी ज्यादा थक चुका था। और जैसे ही जीहोन थकता है तब वो चैंपियन जीहोन के ऊपर अटैक करता है और उसे मारता जाता है। स्ट्रेटजी थी उस चैंपियन की, क्योंकि वो पहले सामने वाले इंसान को काफी ज्यादा थका देता है और जब वो थक जाता है तब वो अपना अटैक करता है, जिस वजह से जीहोन अब हारने वाला था।
तभी जीहोन काफी ज्यादा हिम्मत करता है और अपने आप को खड़ा करता है और उस चैंपियन को उठा उठा करके पटकने लगता है। उसी दौरान हम उस चैंपियन के हाथ में एक की चेन को देखते हैं जो कि उस चैंपियन के लिए काफी खास होती है। कि जब वो फाइट कर रहा था उसी दौरान उसकी की चेन उसके हाथ से निकल करके थोड़ी दूरी पे गिर जाती है और उस चैंपियन का ध्यान उसकी चेन पे लग जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठा करके जीहोन उस चैंपियन के ऊपर अटैक करता है और फाइनली इस फाइट को भी जीत जाता है। और ये चीजें करके इस फाइटिंग क्लब के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो सब शाउट करने लगते हैं, जीहोन के नारे लगाने लगते हैं और सभी लोग अब जीहोन को भी एक चैंपियन मान रहे होते हैं। कि जब हमें दिखाया जाता है कि अब इसी पार्टी क्लब में एंट्री करता है डेहोन, जिसके बारे में यांग शिक ने जीहोन को स्टार्टिंग में बताया होता है कि वो काफी खतरनाक है, वो काफी पावरफुल है और वही इस स्कूल का टॉप डॉग है जिसे आज तक कभी भी कोई हरा नहीं पाया है। लेकिन कुछ दिनों से डायो स्कूल नहीं आ रहा था और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पिछले दौरान जो फाइट हुई थी इसमें डायो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो स्कूल आता है और वो जीहोन से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे अब दूसरे नंबर वाले चैंपियन को देखते हैं जो कि चांग शिक था और चांग शिक अब जीहोन को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुमने दूसरे की फाइट में नहीं पाना चाहिए थी। ये फाइट स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट भी है, इसी वजह से चांग शिक की बात से एग्री करता है और अभी रक्षक की फाइट भी आने वाली थी जिसमें 2 मेंबर थे, डायहू और चांग शिक। ये दोनों तो ऐसे मेंबर थे जिनके बीच इलेक्शन फाइट होने वाली थी और इस फाइट में भी डायहू जीतना चाहता था। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इलेक्शन फाइट होने वाली थी डायहू और चांग शिक के बीच में। जीहोन भी इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होता है। वो अब सभी स्टूडेंट्स के फाइट क्लब में पहुंचता है जहाँ पे चांग शिक और डायहू के बीच में फाइट हो रही और जीहोन को ऐसा लगता है कि चांग शिक डायहू को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं। डायहू जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था और वो मिनटों में ही चांग शिक को हरा देता है। और अब अगेन से टाइम इस स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप डॉग बन चुका था और ये सीजन के स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि डायो के ग्रुप में जाने लगे थे। यहाँ तक कि जीहोन का दोस्त यानी कि यांग शिक वो भी डायो के ग्रुप में चला जाता है और उसके ग्रुप में होने की वजह से ही यांग शिक को ये पता लगता है कि डायो अब जीहोन से फाइट करने की प्लानिंग कर रहा है और ये बात काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यांग शिक अभी भी जीहोन का दोस्त होता है, इसीलिए वो फौरन से जीहोन के पास जाता है और उसे जाकर के कहता है कि जीहोन से फाइट करना चाहता है और इससे पहले कि वो तुझसे फाइट करे तुम्हें इस स्कूल को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो काफी खतरनाक है, वो तुम्हें जान से मार भी सकता है। और ये लोग एक बाथरूम में खड़े करके बात कर रहे थे जहाँ पे अब डायहू आ जाता है और उसे ये पता लग जाता है कि यांग शिक जो कि उसी के ग्रुप का मेंबर है और वो उसे धोखा दे रहा है। वो उसके ग्रुप की सारी बातें जीहोन को बता रहा है। लेकिन जैसे ही डायहू यहाँ पे एंटर करता है तो जीहोन और यांग शिक दोनों एक जगह जाकर के छुप जाते हैं। लेकिन डायहू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर डायहू अपने ग्रुप के पास जाता है और उससे कहता है कि फौरन से जाकर के यांग शिक और जीहोन को ढूंढ करके लाओ। जीहोन तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन यांग शिक इन लोगों के कब्जे में आ जाता है और वो लोग इसे पकड़ करके डायहू के सामने लाते हैं। डायहू अब अपने ग्रुप के सभी मेंबर को ऑर्डर देता है कि इसे बहुत बुरी तरीके से मारो, जिसके बाद डायहू के ग्रुप के मेंबर यांग शिक को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और जीहोन जो स्कूल को छोड़ करके जा रहा होता है और जैसे उसे ये बात पता लगती है कि यांग शिक को काफी बुरी तरीके से मारा गया है तभी वो फौरन से अब यांग शिक के पास पहुंचता है और उसकी काफी बुरी कंडीशन देखता है और उसे पता लगता है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से डायहू ने यांग शिक की ये हालत कर दी है। और जीहोन यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी बैठा होता है तभी यहाँ पे अब डायहू आता है और वो जीहोन से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है। जिसके बाद जीहोन अब अपने घर आता है और वो नोटिस करता है कि उसकी सिस्टर अभी टेबल पे बैठी होती है और वो काफी दुखी होती है क्योंकि हालांकि यहाँ पे जीहोन को पता होता है कि उसके अलावा उसकी सिस्टर का इस दुनिया में और कोई नहीं है। जीहोन अब अपने सिस्टर के पास आता है और उसके पास बैठ करके उससे बातें करते हैं। जीहोन की सिस्टर जीहोन से कहती है कि मैं तुम्हें खुश और सक्सेसफुल बनता हुआ देखना चाहती हूँ। इसीलिए जीहोन अब ये डिसाइड करता है कि वो एक बहुत बड़ा फाइटर बनेगा और फाइटर बनने के लिए उसने अपना पहला स्टेप सोच लिया था क्योंकि जीहोन ने डायहू के दिए फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं और जीहोन अब फाइटिंग क्लब में पहुंच जाता है जहाँ पे डायहू होता है। लेकिन डायहू यहाँ पे आकर के अपना प्लान चेंज कर देता है और वो जीहोन से कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले मेरे पूरे ग्रुप से लड़ना होगा। और डायहू के ग्रुप के लोग इतने ज्यादा थे कि ये सब एक साथ आकर के जीहोन के ऊपर टूट जाते हैं और जीहोन ने डायहू के इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया था और ये सारे लोग एक अकेले इंसान के ऊपर अटैक करते हैं जिस वजह से जीहोन इन लोगों से अकेला तो जीत नहीं पाता, इसीलिए वो थक कर के नीचे गिर जाता है
तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अब चांग शी कहा जाता है अपने बाकी के 2 चैंपियंस के साथ, और वो लोग यहाँ पे जिहोन की हेल्प करने के लिए आए होते। और ये चैंपियंस जिहोन की हेल्प करने के लिए यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि वो लोग अपने पुराने लीडर यानी कि डाइवो से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जिसके बाद अब ये तीनों चैंपियन मिलकर डाइवो के पूरे ग्रुप से फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डाइवो और जिहोन की फाइट को देखते हैं जो कि काफी जबरदस्त हो रही थी। दोनों एक दूसरे को काफी बराबर टक्कर दे रहे थे, दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फाइनली देखते हैं जिहोन जो डाइवो को नीचे गिराता है और उसके जबड़े पे एक जोर से मुक्का मारता है, जिस वजह से डाइवो बेहोश हो जाता है और फाइनली जिहोन इस फाइट को जीत जाता है। और अब इस स्कूल के पुराने टॉप डॉग यानी कि डाइवो को जिहोन ने हरा दिया था, इसी वजह से अब इस स्कूल का टॉप डॉग जो कि जिहोन बन जाता है। और जिहोन टॉप डॉग बनने के बाद से वो अपने न्यू रूल्स को बनाता है और सभी स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड फाइटिंग करने की परमिशन भी दे देता है। और इसी के साथ इस स्कूल के सभी रियॉन को स्टूडेंट्स का लीडर मान लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।